देखेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ का यूज आखिर कैसे जो है फोर्स जो होगा टू पार्टिकल्स का अफेक्टेड होगा जब उसके डिस्टेंस को हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि इफ़ केस फर्स्ट अगर ले, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज डबल्ड, इफ डिस्टेंस between two particle be doubled। तो अगर मान लेते हैं इनिशियल में डिस्टेंस जो था r इज इक्वल टू, अगर r डैश है, r है और r डैश जो है डबल हो गया 2r हो गया, तो फोर्स क्या होगा जब जब रेडियस r था या डिस्टेंस r था, तो इसमें फोर्स जो था डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, और इस केस में एफ डैश जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2r का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर एफ डैश बाय एफ इज इक्वल टू 1/2r स्क्वायर बाय 1/r स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4r स्क्वायर बाय 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय 1। r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4, यानी एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द फोर्स, इनिशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जो है जब फोर्स हम लोगों का पहले फोर्स जो था एफ था, तो रेडियस हमारा आर था, और अगर रेडियस तुम्हारा डबल कर देते हैं तो फिर हमारा जो है फोर्स 1/4 हो जाएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं कि अगर रेडियस जो डिस्टेंस जो है आर इज इक्वल टू 100 मीटर, ना फोर्स, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 1/100 स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/100 स्क्वायर। एंड ये फर्स्ट केस, इफ r इज इक्वल टू डबल मीन्स 2 into 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, then f dash is equal to 1/200 square, f dash directly proportional to second equation। Now f dash by f is equal to 1/200 square by 1/100 square is equal to 1/200 square into 100 square by 1 is equal to 1/40,000 into 10,000 by 1, 0 0 cancel, to 1/4 means that f dash is equal to 1/4 f, 1/4 of the force applied। अब हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि अब इसी केस में सेकेंड केस में, केस सेकेंड, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ, अब यहाँ पर डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एंड नाउ r डैश इज r/2, तो देयरफॉर f डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r/2 होल स्क्वायर। नाउ f डैश इज इक्वल टू, f डैश बाय f इज इक्वल टू 1/r/2 होल स्क्वायर बाय 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर बाय 4 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 4/r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, तो f डैश बाय f इज इक्वल टू 4 मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अप्लाई इनिशियल फोर्स। ये हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, कैपलर्स लॉ प्रपोज 3 लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। कैपलर्स लॉ में हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है। कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ, इसमें देखेंगे फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ there are two major axes,
सॉरी, देयर आर टू एक्सिस, मेजर एक्सिस, बड़े वाले को मेजर एक्सिस कहते हैं और छोटे वाले को माइनर एक्सिस कहेंगे, माइनर एक्सिस. दिस इज द फोकाई, टू फोकाई. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, orbit of the planet is an elliptical in which sun lies at one of the foci. You know, so the orbit of a planet is elliptical in which sun lies at any one of its foci. फर्स्ट लॉ मतलब यहाँ पर कि प्लैनेट जो होगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा. दिस इज द प्लैनेट और यहाँ सन जो है किसी एक फोकस पर लाई करेगा. सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइन ज्वाइन करेगा प्लैनेट का और सन का वो इक्वल स्विप करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्विप करेगा. मतलब ये कि अगर कोई ये यहाँ सन है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्विप करेगा. अगर मान लेते हैं पहले ए पे था और फिर बी पर गया टी टाइम में और फिर सी पर गया, तो एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC in particular interval of time. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. And third law is means that यहाँ पर तो हो गया हमारा एरिया AOB इक्वल टू एरिया BOC. अगर मान लेते हैं D भी ले लें तो इक्वल टू एरिया BOC. थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग the cube of mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period. The cube of the mean distance r हो गया, distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of its orbital period t और कैपिटल T. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड. मीन्स हो गया कि आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. आर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे. तो ये हम लोग का हो गया, मिटा देते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आ गया हमारा आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. मीन्स आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया. अब हम लोग न्यूटन्स लॉ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा हो इलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट, तो सेंटर की तरफ जो एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं Fc, इसका वैल्यू होता है mv²/r. तो यहाँ से Fc जो हो गया डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. मीन्स Fc जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r हो जाएगा.
यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग, अगर मान लेते हैं कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, व्हेन प्लैनेट मूव ऑन सर्कुलर ऑर्बिट, देन force F directly proportional to v square by r, equation first. And we know that time period of the planet, so v is equal to total distance 2 pi r by t, therefore squaring both side, so v square is equal to 2 pi r whole square by t square. Now put this value in equation first. Therefore from here r is equal to f, yes, so f directly proportional to 2 pi r square by t square into r. Now this is the constant, that means f directly proportional to r square by, this is equal to 4 pi square r square by t square r. So this is directly proportional to, no, not from first, t square, no, first you calculate v square by v square. So v square is equal to 4 pi r square by t square, और अब हम लोग देखते हैं कि v स्क्वायर हो गया, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय t स्क्वायर. नाउ कन्वर्ट दिस इज इक्वल टू r क्यूब बाय r इंटू t स्क्वायर, इक्विवेलेंट टू, so therefore v square is equal to v square directly proportional to r cube by r into t square. Now this is second equation. Now put the value in equation first. From first, f directly proportional to r cube by r into t square by r. By r, we know that v square is directly proportional r square, and r, we know that since r cube by t square is constant, therefore f is directly proportional to 1 by r by r. So f is directly proportional to 1 by r square. This is called inverse square law. Inverse square law. Okay, now तो अब हम लोग